आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पूरी दुनिया के नेताओं को इससे सीखना चाहिए, अमेरिकी मीडिया ने भी माना पीएम मोदी का बेहतरीन वार्ताकार। हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा तूफान, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। फिर बदलने वाला है मौसम, जाने कब होगी झमाझम बारिश। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों की दूसरी फ्लाइट आएगी आज, पंजाब के सीएम ने विमान अमृतसर उतारने पर जताई आपत्ति। दिल्ली सरकार गठन की कवायद तेज, 119 अवैध प्रवासियों का दल आज पहुंचेगा अमृतसर। उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस बोलेरो में भिड़ंत। मुझे नहीं मालूम कल 12 बजे क्या होगा, इजरायली बंधकों को लेकर ट्रंप ने हमास को फिर दिया अल्टीमेटम। क्या इजराइल कर रहा है कुछ बड़ा प्लान, ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। तीसरे सप्ताह भी बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, पाकिस्तान का भंडार फिर कमा। और छावा पर भारी पड़ी कैप्टन अमेरिका, पहले ही दिन हॉलीवुड मूवी ने की बम्पर कमाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 2 दिवसीय अमेरिकी दौरा पूरा कर वापस भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो समझौते हुए और जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली, उसकी अमेरिकी मीडिया में खूब चर्चा है। और अमेरिका के प्रमुख मीडिया हाउस सीएनएन ने तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें बेहतरीन वार्ताकार बताया। सीएनएन ने लिखा है कि दुनिया के अन्य नेताओं को भी पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि किस तरह से ट्रंप के साथ बातचीत की जानी चाहिए। सीएनएन के वरिष्ठ पत्रकार विल रिप्ले ने कहा कि मुझे लगता है कि पहले जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ ट्रंप की अच्छी बैठक हुई, अब पीएम मोदी के साथ भी ट्रंप की बैठक काफी सकारात्मक रही। यह मास्टर क्लास है दुनिया भर के नेताओं के लिए, ताकि वे जान सके कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कैसे बातचीत करनी है। गौरतलब है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। सीएनएन के पत्रकार रिप्ले ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हालात को समझा और अगर वे चूकते तो स्थिति बिगड़ सकती थी। विपरीत परिस्थिति के बावजूद दोनों देशों के नेताओं में अच्छी बातचीत हुई और व्यापार, ऊर्जा, सैन्य आदि मुद्दों पर अहम समझौते हुए। हिमालय के ऊपर एक नया तूफान आने वाला है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने यहां शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सिक्किम और हिमालयी पश्चिमी बंगाल में लोगों को सुबह के समय घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। 20 फरवरी तक अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट से हल्की वर्षा के आसार हैं। 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसकी वजह से कई राज्यों के मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। जल्द ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने वाला है। इस बार फरवरी के महीने में उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितना कि पिछले सालों में ठंड रहती थी। दिल्ली एनसीआर में दिन के समय तेज धूप निकल रही है, इस कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के इन जिलों में आज होगी बारिश। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने के आसार हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे 277 भारतीयों को शनिवार और रविवार को फ्लाइट से अमृतसर लाया जाएगा। आज दूसरा दिन विमान अमेरिका से भारत आ रहा है। पंजाब सरकार ने भारतीयों को ला रहे विमान को अमृतसर में उतारे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अमेरिका से आ रहे विमान को गाजियाबाद के हिंडन, अहमदाबाद या फिर अंबाला में क्यों नहीं लैंड कराया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत पंजाब व पंजाबियों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका से शनिवार को 120 और रविवार को 157 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी को विशेष विमान से अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाने की योजना है।
भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया शनिवार से तेज हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देर रात अपने विदेशी दौरे से वापस लौटेंगे। इसके बाद दिल्ली में नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंचेगी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस प्रक्रिया के लिए अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद सरकार बनाने की कवायद में तेजी आएगी। इसके अलावा अमेरिका से 119 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था शनिवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब के 67 व हरियाणा के 33 लोग हैं। इनके अलावा गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा, राजस्थान व महाराष्ट्र के 2 और हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के 1 व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आज से 17 फरवरी के बीच विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालु आसानी से प्रयागराज पहुंच सकेंगे। यह विशेष ट्रेन हाई स्पीड सेवा के साथ यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देगी। रेल मंत्रालय ने महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन सेवा की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। महाकुंभ में स्नान करने आ रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 19 घायल हैं। यहां पर एक बोलेरो और बस में भीषण टक्कर हुई, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि बस और बोलेरो सवार सभी लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रयागराज के डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र घटना की पुष्टि की है। उधर मौके पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, डीएम रविंद्र कुमार मानदड़ और अधिकारी भी पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार मेजा में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात की यह घटना है। यहां पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और बस में आमने सामने की टक्कर हो गई और हादसे में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही जान निकल गई। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे और संगम स्नान के लिए जा रहे थे। उधर हादसे में बस में सवार 19 लोग भी जख्मी हुए हैं। ये लोग संगम में स्नान करने के बाद वाराणसी लौट रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने अपने पहले के बयान पर कायम रहते हुए कहा है कि अगर कल तक बंधक नहीं रिहा हुए तो मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है। बता दें कि बीते 11 फरवरी को उन्होंने हमास को अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर हमास सभी बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं करता है तो तबाही आ जाएगी। हालांकि तब ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इजराइल इससे असहमत भी हो सकता है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के फिर से शुरू होने का संकेत देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है, मैं बहुत सख्त रुख अपनाऊंगा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पिछले सप्ताह रिहा किए बंधकों के बारे में बात की और बताया गया कि गाजा में कैद होने के बाद वे कैसे कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कहा, हमास ने बंधकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा पर कठोर रुख अपनाने की वकालत की है। इससे पहले उन्होंने फिलिस्तीनी इलाके के लिए अमेरिकी कब्जे का प्रस्ताव दिया था। फिलहाल गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग रुकी हुई है और सीज फायर लागू है। ट्रंप ने इस सप्ताह कहा था कि हमास को शनिवार दोपहर तक गाजा में सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर देना चाहिए, अन्यथा नरक टूट पड़ेगा। वहीं अब शुक्रवार को उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है। अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं बहुत कड़ा रुख अपनाता, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि इजराइल क्या करने जा रहा है। ट्रंप के इस बयान से प्रतीत होता है कि इजराइल और अमेरिका कुछ प्लान कर रहे हैं और बंधकों की रिहाई के बाद कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर लौटने से ठीक पहले युद्ध विराम लागू हुआ था। तब से कुछ इजरायली बंधकों को हमास द्वारा रिहा किया गया है और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल द्वारा रिहा किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत को लगातार तीसरे सप्ताह खुशखबरी मिली। बीते 7 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 बिलियन बढ़ा है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 1.1 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। 3 सप्ताह पहले की बात करें तो लगातार 7 सप्ताह से इसमें गिरावट हो रही थी। उधर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से गिरावट हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की
तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 फरवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 7.654 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक सप्ताह पहले भी इसमें 1.1 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर 638.261 बिलियन तक चला गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 बिलियन पर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियां में खासी बढ़ोतरी हुई है। 7 फरवरी 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स में 6.422 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज भारत में कम नहीं है। कई बार विदेशी फिल्में हिंदी मूवीज पर भारी पड़ जाती हैं और करोड़ों रुपए छाप लेती हैं। हाल ही में सुपर हीरो मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने भारतीय सिनेमा घरों में दस्तक दी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 35वीं फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड शुक्रवार यानी वैलेंटाइन डे के दिन भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसका इंतजार करीब 9 साल से हो रहा था। मूवी ने आते ही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। कैप्टन अमेरिका का धमाल सिर्फ विदेशी सिनेमा घरों में नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी यह दहाड़ मार रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले दिन इतना कारोबार किया है जितना बॉलीवुड मूवीज बैडएस रवि कुमार और लब यापा भी नहीं कर पाई। यह फिल्म छावा के करोड़ों रुपए भी छीन ले गई है।